अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला इकबाल एंड वेलकम टू AITV। दोस्तों, इससे पहले भी मैं अपनी एक वीडियो में पाकिस्तान के 5 बेहतरीन बल्लेबाजों का जिक्र कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो दरअसल उसी वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए AITV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें। नंबर 5, शाहिद अफरीदी। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि बेहतरीन बल्लेबाजों का नाम लिया जाए और उसमें शाहिद अफरीदी का नाम ना आए। 4 अक्टूबर 1996 को नैरोबी में होने वाले एक मैच के दौरान इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 102 रन बनाए थे। ये मैच पाकिस्तान में टेलीविज़न पर नहीं दिखाया गया था। जब लोगों ने रेडियो पर खबरों में पाकिस्तान का स्कोर 371 रन सुना तो उनके जहन में पहला ख्याल यही आया कि न्यूज़ रीडर से गलती हो गई है, स्कोर शायद 271 होगा। शाहिद अफरीदी के कारनामे का बाद में पता चला, जिन्होंने उस वक्त की तेज़ तरीन सेंचुरी सिर्फ 37 गेंदों पर स्कोर की थी। दोस्तों, श्रीलंका की बॉलिंग बुरी नहीं थी और उसमें मथिया मुरलीधरन और चमदावास जैसे तजर्बाकार और हुनरमंद बॉलर खेल रहे थे। दोस्तों, 2 बातें मज़ीद हैरत का बायस बनी। एक तो ये शाहिद अफरीदी का पहला मैच था और दूसरा ये कि वो टीम में बतौर बॉलर शामिल किए गए थे। नंबर 4, इल्मामुल हक। दोस्तों, 21 मार्च 1992 को ऑकलैंड में होने वाले एक मैच के दौरान इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 रन बनाए थे। इल्मामुल हक की इस इनिंग्स में हारा हुआ मैच जिताने वाली और दूसरी बहुत सी खसूसियात मौजूद थी। ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था और सामने न्यूजीलैंड की टीम थी जो अपने होम ग्राउंड पर शीशा पिलाई दीवार बनी हुई थी और उन्होंने इस प्रेशर मैच में 262 रन का बेहद मुश्किल हदफ दिया था। जिस वक्त इल्मामुल हक क्रीज पर पहुंचे उस वक्त पाकिस्तान 34 ओवर्स में सिर्फ 130 रन ही बना पाया था और पाकिस्तान के 4 बेहतरीन बल्लेबाज भी आउट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड ने एक कदम फाइनल में जमा लिया है, लेकिन इल्मामुल हक के इरादे कुछ और ही लग रहे थे। उन्होंने आते ही न्यूजीलैंड के फील्डर्स को ग्राउंड के चारों तरफ जिस तरह से भगाया वो देखने वालों के दिलों में आज भी ताज़ा है। नंबर 3, सलीम मलिक। दोस्तों, 18 फरवरी 1987 को कलकत्ता में होने वाले एक मैच के दौरान इन्होंने भारत के मुकाबले में 72 रन बनाए थे। सलीम मलिक ने गैर मुतवक्की तरीके से अक्सर हारी हुई बाजी का नक्शा पलटते हुए कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में मौजूद 1 लाख तमाशाइयों के शोर शराबे को वीराने जैसी खामोशी में तब्दील कर दिया। भारत ने 40 ओवर में 238 रन बनाए थे, जो एक स्लो विकेट पर कपिल देव, मनंदर सिंह और रवि शास्त्री जैसे बॉलरों की मौजूदगी में हिमालय जितना बुलंद दिखाई दे रहा था। पाकिस्तानी बल्लेबाज जल्दी जल्दी स्ट्रोक खेलकर विकेटें गंवाते रहे। जब 174 रन पर इमरान खान आउट हुए तो बज़ाहिर आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। अब 12 रन के औसत से रन दरकार थे, लेकिन 7वें नंबर पर आने वाले सलीम मलिक कुछ और ही इरादे लेकर आए थे। शायद इन्हें इस बात पर गुस्सा था कि इमरान खान ने अब्दुल कादिर और मंजूर इलाही को उनसे पहले क्यों भेजा। मलिक ने कपिल देव और मनंदर सिंह के अगले 2 ओवरों में 35 रन बनाकर पलड़ा पाकिस्तान के हक में चुका दिया। नंबर 2, अब्दुल रज़ाक। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2010 को अबू धाबी में होने वाले एक मैच के दौरान इन्होंने साउथ अफ्रीका के मुकाबले में 109 रन बनाए थे। ये न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की यादगार तरीन इनिंग्स में से एक है। साउथ अफ्रीका की जानब से 286 रन का मुश्किल हदफ, मजबूत बॉलिंग अटैक और फुर्तीली फील्डिंग थी। अफरीदी और फवाद आलम ने भी अच्छी बैटिंग की थी, मगर जब विकेट कीपर जुल्कुरनैन हैदर आउट हुए तो हदफ अभी 49 रन दूर था, जो सिर्फ 29 गेंदों पर हासिल करना था और रज़ाक का साथ देने के लिए सिर्फ 3 विकेटें बची थी। फिर जब वहाब रियाज भी आउट हो गए तो रज़ाक को स्ट्राइक भी कंट्रोल करना पड़ी ताकि सईद अजमल और आखिर में शोएब अख्तर को ज़्यादा गेंदें न खेलना पड़े। इस दौरान उन्होंने कई सिंगल रन नहीं लिए वरना इनका स्कोर मज़ीद बेहतर होता। इसके बावजूद रज़ाक सीधे बल्ले के साथ क्लीन हिटिंग करते गए और 12 रन फी ओवर की रफ्तार से रन बनाते चले गए। आखिरी ओवर में 14 रन दरकार थे और आखिरी विकेट थी, लेकिन रज़ाक ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाया, फिर तीसरी गेंद पर भी छक्का लगाकर सिर्फ 70 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और फिर 5वीं गेंद पर चौका लगाकर मैच जितवा दिया। नंबर 1, जावेद मियांदाद। दोस्तों, 18 अप्रैल 1986 को शारजाह में होने वाले एक मैच के दौरान इन्होंने भारत के मुकाबले में 116 रन बनाए थे। दोस्तों, एक तो भारत के खिलाफ मैच और ऊपर से एक बड़े टूर्नामेंट का फाइनल और फिर आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच जीतना,
इससे बढ़कर कोई और इनिंग्स क्या हो सकती है। भारत ने सुनील गावस्कर के 92 रन की बदौलत पाकिस्तान को 50 ओवर्स में 247 रन का टारगेट दिया था, जो उस जमाने के लिहाज से इंतहाई मुश्किल था। पाकिस्तानी बल्लेबाज ऊपर तले आउट होते चले गए और मैच मुश्किल से मुश्किल तर होता चला गया। आखिरी ओवर में 10 रन दरकार थे, लेकिन स्ट्राइक मियांदाद के हाथ से चली गई। भला हो तौसीफ अहमद का, उन्होंने 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर मियांदाद को मौका फराहम कर दिया, जैसे उन्होंने दोनों हाथों से थामकर तारीख के सफ़ों पर रकम कर दिया। दोस्तों आखिरी बॉल पर 6 रन दरकार थे पाकिस्तान को जीतने के लिए और जुवेद मियांदाद ने छक्का लगाकर पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको इनमें से कौन सा बल्लेबाज सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।